हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, और ये प्रश्नावली फिर हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 से लेके 7 तक वो मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD खींचा गया है। ये आकृति है इसकी, ये आप देख सकते हैं। सिद्ध करनी है हमें ये चीज़। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये है 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसमें कहा गया है कि एक वृत्त है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके परिगत एक चतुर्भुज है ABCD, मतलब चारों ओर इसके एक चतुर्भुज है ABCD जिससे टच हो रहा है। ठीक, 4 पॉइंट पे टच हो रहा है और हमें सिद्ध करनी है ये चीज़, यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति से। तो आकृति से अगर आप देखेंगे, ये जैसे A बिंदु है, BCD ये है, ये बाहर बिंदु है और इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये हमें पता ही है। तो लिख लेंगे यहाँ पे AP बराबर AS। ये हो गई समीकरण नंबर 1। देखिए, ये हो गया AP, ये बराबर हो जाएगी AS की। क्यों हुई है ये बराबर? क्योंकि हमें पता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर हो गए। फिर देखिए यहाँ पे ये BP बराबर हो जाएगा BQ के। तो BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2। ठीक, इसी तरीके से फिर हो जाएगा CR बराबर CQ के, समीकरण नंबर 3। आप देख सकते हैं CR बराबर है CQ के। फिर इसी तरीके से DR बराबर हो जाएगा DS के, समीकरण नंबर 4। ठीक है, DR DS के बराबर। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। जो लेफ़्ट साइड के उनको लेफ़्ट साइड में ऐड कर लिया और जो राइट साइड के उनको राइट साइड में ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखिए AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP तो पूरा क्या बन गया AB, तो AB लिख दिया। ऐसे ही CR प्लस DR, देखिए CR इतना हो गया और DR इतना हो गया, तो पूरा बन गया CD बराबर। अब ऐसे इधर देखिए AS और DS को जोड़ेंगे। देखो AS और DS को जोड़ा तो AD हो गया, प्लस BQ और CQ को जोड़ेंगे तो ये देखिए BQ और CQ इनको जोड़ेंगे तो BC बन गया। ठीक है, और देख सकते हैं आप ये चीज़ प्रूफ हो गई है, ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आकृति 10.13 में XY तथा X' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X' को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ये इसकी आकृति है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये है 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आकृति दे दी है और इसमें हमारे पास 2 लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है XY और एक है X', दोनों ही समांतर हैं ये, और ये स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की। ये देखिए, ये P पर स्पर्श कर रहा है, Q पर। फिर यहाँ पर इन दोनों रेखाओं को काटने के लिए एक और स्पर्श रेखा है AB, जो वृत्त को C बिंदु पर काटती है और X', Y' को B बिंदु पर काटती है और XY को A बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कोण AOB ये 90 डिग्री है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी और C पॉइंट को मिलाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, जैसे हमने इसको मिला दिया, अब हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक,
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC में आप देख सकते हैं यहाँ पे AOP ये वाला त्रिभुज है और यहाँ पर AOC, ठीक, इन दोनों त्रिभुज पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं AP बराबर AC, ये देखिए इसमें हो गया AP ये वाली भुजा और ये हो गई AC, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो रही है वृत्त पे, तो बराबर हो जाएंगी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, इसलिए बराबर हो गई। फिर AO बराबर AO, ये देखिए बीच में जो AO है ये कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर है OP बराबर OC, ये जो OP है और ये OC है, दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, तो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के, कौन सी कसौटी से, SSS कसौटी से, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये दोनों अब सर्वांगसम हो गए तो इनके जो संगत कोण है भुजाएं वही बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कोण, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कोण PAO यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके, CAO के, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो लिख रहा हूँ मैं कोण PAO बराबर हो जाएगा कोण CAO के, ये हो गया CPCT से, ठीक है। अब जो ये PAC कोण है, ये देखिए पूरा कोण है PAC, ये वाला PAC, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डबल के इक्वल हो जाएगा, किसके, कोण PAO के और बराबर कोण CAO के डबल के, मतलब क्योंकि देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए तो PAO का डबल करेंगे तो पूरा PAC हो जाएगा, ऐसे ही CAO का डबल करेंगे तो पूरा PAC फिर से हो जाएगा, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। अब इसी प्रकार नीचे दो त्रिभुज दिए हैं, ये देख सकते हैं आप QOB और COB करके, ठीक है, इनमें भी यही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर जो कोण होगा बीच का QBC, ठीक है, ये जो QBC कोण है यहाँ पर ये भी ऊपर वाले के तरह ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण QBC बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर होगा किसके, डबल, यानी कि दुगना करेंगे किसके, CBO के या QBO के, ठीक है, QBO और बराबर डबल करेंगे फिर से CBO के, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिख दिया हमने यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इधर से PAC जुड़ जाएगा और इधर से QBC जुड़ जाएगा और ऐसे इधर से कोई भी ले लेंगे, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे जो हमें चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 2, तो देखो कॉमन आ जाएगा, इधर से ले ली मैंने CAO वाली वैल्यू, कोण CAO प्लस इधर से ले रहा हूँ कोण CBO की, ऐसे देख लीजिए एक ये है और एक ये, इससे क्या होगा, एक ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में 2 कोण मिल गए, फिर ये तीसरा निकाल देंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों कोण लेने हैं आपको देख करके, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोण है PAC यानी कि ये पूरा कोण और QBC ये पूरा कोण, ये दोनों कोण आप देखेंगे ये समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे बने दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये होते हैं सह अंतःकोण, ठीक है। और बाकी जो कोण बचे इनको ऐसे लिख देंगे CAO प्लस कोण CBO, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे सह अंतःकोण, सह अंतःकोण की वजह से 180 डिग्री आ गया, ठीक। अब 2 आएगा नीचे डिवाइड में, तो हो जाएगा कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180 डिग्री बटे 2, इनको डिवाइड कर लोगे
तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें लिख लेंगे कोणों को, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 डिग्री त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, ये वाला गुण लगा दिया, तीनों कोणों को जोड़ लिया, ए ओ बी को और सी ए ओ और सी बी ओ को। तो ए ओ बी तो हमें पता ही नहीं कितना डिग्री है, ये तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन दोनों का योग पता है हमें, इन दोनों का योग है 90 डिग्री। ठीक है, बाकी 180 ऐसे रहेगा, कोण ए ओ बी निकल जाएगा, 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 90 इधर आके माइनस में हो गया, तो कोण ए ओ बी बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से मैंने आकृति बना ली है। तो इसमें एक वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, ये इस तरीके से, ये जो पी कोण है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कोण है ये वृत्त के केंद्र पे बना हुआ, ये दोनों संपूरक होते हैं, मतलब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति से। सबसे पहले आकृति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ए ओ बी पी एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ चतुर्भुज ए ओ बी पी में। तो ये चारों कोणों को जोड़ लेंगे, कोण ए, कोण ओ, कोण बी, कोण पी बराबर 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, कोण ए कितना हो जाएगा, देखो 90 डिग्री। कोण ओ हमें नहीं पता। ठीक है, कोण ओ को क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए ओ बी। ठीक है, और कोण बी कितना 90 डिग्री, और कोण पी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 180 हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब ये जो कोण ए ओ बी है ये ऐसे ही रहेगा, और कोण ए पी बी ये भी ऐसे रहेगा, 360 डिग्री ऐसे रहेगा, 180 इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो प्रूफ करना था कि ये जो ए ओ बी ये वाला कोण और ए पी बी ये वाला कोण दोनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री, वही आ रहा है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना है जो इसको टच कर रहा है, तो ये जो चतुर्भुज है ये समांतर है, लेकिन हमें इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आकृति में थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें इस तरीके से एक छोटा सा वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक, इसमें विकर्ण भी दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब इस पे काम करेंगे हम। लिखेंगे यहाँ पर आकृति से त्रिभुज ओ आर सी और त्रिभुज ओ एस ए में। तो यहाँ पे दो त्रिभुज में हमें काम करना है, एक है ओ आर सी ये वाला त्रिभुज, और एक है ओ एस ए, ये दो त्रिभुज में हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ आर सी बराबर ओ एस ए, ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ आर सी और ओ एस ए।
फिर ओ सी बराबर ओ ए, ये जो ओ सी है, ये जो ओ सी है और ओ ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ओ मध्य बिंदु है ए सी का, ठीक है। लिखेंगे ओ ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है ओ आर बराबर ओ एस, ये क्या हो जाएंगे, ओ आर और ओ एस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण मिल गया हमें और दो भुजाएं मिल गई, इसलिए त्रिभुज ओ आर सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ओ एस के, इसलिए त्रिभुज ओ आर सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एस ए के आर एच एस कसौटी से, ठीक है। तो आर एच एस कसौटी से सर्वांग सम हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आर सी और यहाँ पर ए एस। तो आर सी बराबर ए एस सी पी सी टी से बराबर हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब डी आर बराबर डी एस आप देख सकते हैं, डी आर और डी एस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक। यानी कि आर सी प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस डी एस, ठीक। अब इससे क्या होगा, आर सी प्लस डी आर आप देखेंगे, आर सी प्लस डी आर हो जाएगा सी डी, ठीक। अब आप देखेंगे आर सी प्लस डी आर ये हो जाएगा सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, देखेंगे ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी। तो इससे पता चल गया ये पूरी भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। इसलिए जो ए बी होगा, ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जो ए डी है ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी, ठीक है, और सी डी बराबर ए डी, ठीक है। तो ये लिख देंगे, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि सारी भुजाएं आपस में देखो बराबर हैं, ये आपस में बराबर है, तो इससे क्या होगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, इससे ये एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 ये आकृति है, ठीक है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करनी है हमें इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन में ये आकृति दे रखी है, ठीक है। और इसमें कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये चारों ओर इसके एक त्रिभुज है ए बी सी और ये इस प्रकार से खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, ये देखिए बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु है डी द्वारा बी सी विभाजित है। तो ये जो बिंदु है ना डी, इससे बी सी विभाजित है, मतलब दो हिस्सों में बट गया है। एक है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर सी डी और बी डी है 8 सेंटीमीटर। तो आकृति में दिया है सब कुछ, यहाँ पे लिखा है कि आकृति में देख लीजिए।
हमें भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना है, यानी कि ये भुजा ए सी और ये ए बी ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखिए आकृति में ही ये बी बिंदु है, इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं आ रही है, देखो ऐसे। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इधर 8 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब ये जो पॉइंट है ए, यहाँ से भी ऐसे ही 2 स्पर्श रेखाएं आ रही है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी, तो इसको मैंने मान लिया है x सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही जो इसका ये केंद्र है, यहाँ से मैंने सी को मिला दिया और एफ बी को मिला दिया, ठीक है, और ये ए ओ को मिला दिया। इस तरीके से ये रचना हो गई, समझो, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एफ बराबर ए ई बराबर x सेंटीमीटर, ये हमने माना है, ठीक है। ये जो ए एफ है और ए ई है ये x मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ए बी है, ए बी ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ए बोल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज की भुजा है ना, तो ए बी सी ऐसे बोल देंगे, तो ए बोल दिया इसको। ऐसे ही ए सी है, ए सी को हम क्या लिखेंगे x प्लस 6 सेंटीमीटर, इसको आप बी मान सकते हैं, ठीक। फिर ऐसे तीसरी भुजा है बी सी, बी सी तो आप देख ही रहे हैं, 8 और 6 14 सेंटीमीटर है, इसको सी बोल दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि एस। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा था तो वहाँ पर ये चीज़ आपने देखी थी, ठीक है। तो ए क्या है x प्लस 8, बी क्या है x प्लस 6 और सी क्या है 14 अपॉन 2। इनको ऐड कर लो, x और x 2x, 14 6 20 और 8 28 बटे 2। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, अंदर बचेगा x प्लस 14, ये 2 ऐसे रहा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया अर्ध परिमाप। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला पता ही है आपको, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एस कितना है x प्लस 14, फिर यहाँ पर एस कितना है वही x प्लस 14, और माइनस करना है इसमें से ए क्या है x प्लस 8, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही x प्लस 14, इसमें से माइनस करना है बी यानी कि x प्लस 6, फिर ऐसे ही x प्लस 14, इस बार इसमें से माइनस करना है c यानी कि 14, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए x प्लस 14 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर इनके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो x प्लस 14, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 8 भी माइनस हो जाएगा, यही काम इधर करेंगे, x प्लस 14 माइनस अंदर जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यही काम इधर करेंगे, x प्लस 14 माइनस अंदर जाएगा, ठीक है। फिर से x प्लस 14 ऐसे रहेगा, ऊपर ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, 14 में से 8 गए तो कितना बचा 6, इधर ये कैंसिल, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, ठीक। इधर ये कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे x, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48 x, तो ये हो गया 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये होगी समीकरण नंबर 1। तो ये तो त्रिभुज का एरिया हमने इस तरीके से निकाला है हीरोन सूत्र से। अब हम यूज़ करेंगे दूसरा तरीका, ये जो त्रिभुज के अलग अलग हिस्से बने हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ओ बी एक त्रिभुज ये बन गया, बी ओ सी एक त्रिभुज ये बन गया, ए ओ सी एक त्रिभुज ये बन गया, तो यहाँ पे 3 हिस्से बन गए। तो इन तीनों हिस्सों का यूज़ करके भी अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का क्षेत्रफल। मतलब हमने क्या काम किया, ये जो 3 हिस्से बन रहे हैं ना, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है
और एक हिस्सा ये है, इन तीनों के एरिया को ऐड कर दिया तो पूरा एरिया बन जाएगा ना, वो काम किया हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एरिया ऑफ OBC है यानी OBC का क्षेत्रफल, ये देखिए OBC इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। ठीक है, तो हाफ तो हम लिख ही देंगे, आधार क्या होगा, ये होगा पूरा BC यानी कि 6 + 8 यानी कि 14, ये हो गया आधार, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, ऐसे ही त्रिभुज AOB में काम करेंगे। देखो AOB इसमें भी हाफ गुणा आधार, आधार क्या है यहाँ पे 8 + x या x + 8, आधार ही हो गया, ऊंचाई वही हो जाएगी 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस, ऐसे यहाँ पे भी कर देंगे हाफ गुणा आधार, आधार इस वाले में देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए AOC के अंदर इसमें आधार हो जाएगा 6 + x या x + 6, और ऊंचाई तो वही हो जाएगी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x + 6 गुणा 4। अब ये डिवाइड कर लो, 2 आ गया, ये डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ तो बन गया 14 दूनी 28 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस 2 की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे 2x + 16, ऐसे यहाँ पे इस 2 की गुणा इस ब्रैकेट में 2x + 12। ठीक, अब देखो 2x और 2x 4x हो गया, बाकी इन सबको ऐड कर लो, 28 16 और 12 को इनको जोड़ेंगे तो आएगा 56, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 14। ठीक है, ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो ये आया है ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, और ये जो आया है समीकरण नंबर 1 में ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनको बराबर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का यूज़ करेंगे तो दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ पे आएगा 48x, अंदर बचेगा x + 14, यहाँ पर आएगा 4x + 14 ब्रैकेट में, दोनों ओर वर्क कर देंगे ताकि ये स्क्वायर हट जाए। ठीक है, लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक है, ये वर्क कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 48x, यहाँ पे हो जाएगा x + 14 ये। ठीक है, स्क्वायर हट गया, मतलब इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x + 14 का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखिए 48x ऐसे रहा, 16 यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, और x + 14 ये ऐसे रहा बराबर, इधर भी x + 14 होल स्क्वायर ऐसे रहा, इसको डिवाइड कर लो, 16 × 48 3x आएगा, और बचाइए x + 14, यहाँ पे x + 14 ये ऐसे ही बचा। ठीक, अब देखो 3x तो ऐसे रहा, ये x + 14 इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर में है ना इसलिए ऐसे, और ये x + 14 यहाँ गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x बराबर x + 14, यहाँ पे x इधर लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 14 ऐसे रहेगा, हमें तो x निकालना है तो 2 आएगा नीचे डिवाइड में, 2 × 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसकी 2 भुजाएं AB और AC, तो AB लिखेंगे यहाँ पे, AB क्या था हमारा x + 8, x कितना निकला 7, 7 + 8 तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही AC ये था x + 6, x कितना निकला है 7 और 6, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, इसके बाद ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, तो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया है और उसके परिगत उसको टच करता हुआ एक चतुर्भुज बनाया है। हमें बताना है कि इसके जो आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं, जैसे कि इसमें AB है और इसमें CD है, यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं हैं, तो जब ये केंद्र पे कोण बनाएंगे ना इस तरीके से,
तो ये कोण और इधर से ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये दोनों समपूरक होना चाहिए। बस यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो इसमें मैंने कोणों के नाम भी दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसमें आकृति से। ठीक है, आकृति में आप देख सकते हैं ये भाई बिंदु है ए। ठीक है, भाई बिंदु से इस तरीके से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है। तो जब हम किसी भाई बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो जो ये बीच की लाइन होती है जो वृत्त के केंद्र तक जाएगी इस तरीके से, ये क्या करती है, समद्वि भाजक का काम करती है। मतलब ये दोनों हिस्सों में बांटेगी कोण को, किसको, इसको भी और इधर से इसको भी। ठीक है, तो ए ओ यहाँ पे समद्वि भाजक है जो कि पी ए एस इसको भी बराबर हिस्सों में बांट रही है और पी ओ एस इसको भी बराबर हिस्सों में बांट रही है। मतलब ये कोणों को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चूँकि बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ए पी व ए एस है, तब ए ओ कोण पी ओ एस को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि ए ओ पी ओ एस को समद्विभाजित करेगा और ये पी ए एस को भी समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझ लो कि ये ए ओ एक समद्विभाजक का कार्य कर रहा है। ठीक, तब जो यहाँ पे मैंने कोण माना है 1 और 2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 और ये बन गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से काम करेंगे बाकी में भी। इसी प्रकार से बाकी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डी पॉइंट हो गया, इससे स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पे सी पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से काम करते चलेंगे। तो बी को लेके चलो तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोण 3 और 4 बराबर हो गए, समीकरण नंबर 2 बन गई। ऐसे सी को देखोगे तो यहाँ पे 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गए समीकरण नंबर 3। फिर डी को देखोगे तो 7 और 8 बराबर हो जाएंगे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी कोणों को जोड़ लो। इस वृत्त के, ये वृत्त के केंद्र पे बने कोण संपूर्ण कोण हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 360 डिग्री, संपूर्ण कोण बन गया ये। ठीक है, संपूर्ण कोण, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करने ना, 2 और 3 ये वाले कोण आमने सामने वाले, तो यहाँ पे 2 और 3 लेके चलेंगे, यहाँ पे 6 और 7 लेके चलेंगे, तो इन्हीं को बनाएंगे हम। ठीक है, तो कोण 1 को मैं कोण 2 लिख सकता हूँ समीकरण 1 से। ठीक, कोण 2 तो ऐसे रहेगा, ऐसे कोण 3 ऐसे रहेगा, कोण 4 को मैं 3 लिख सकता हूँ समीकरण 2 से। अब देखिए कोण 5 नहीं लेना, कोण 6 लेना है, क्योंकि इसके सामने 6 और 7 है, तो कोण 5 को मैं कोण 6 लिख दूँ, कोण 6 तो ऐसे रहेगा, कोण 7 को 7 ही रखेंगे और कोण 8 को भी 7 ही कर देंगे, बराबर 360 डिग्री ऐसे रहेगा, लिख देंगे। ये हमने समीकरण नंबर 1 2 3 व 4 से किया है ये काम हमने। ठीक है, अब देखो ये 2 हो गए, तो 2 कोण 2 हो गए, और यहाँ पे जो ये 4 था इसको भी हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये भी 2 हो गए, तो 2 कोण हो गए 3 के, ऐसे यहाँ पे 2 कोण हो गए 6 के, और यहाँ पे 2 कोण हो गए 7 के, और बराबर 360 डिग्री ऐसे रहेगा। अब देखिए 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 2 3 6 और 7। ठीक, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण 2 3 6 और 7, ये तो ऐसे रहेंगे, ये 2 यहाँ पर गुणा में था, इधर आगे नीचे डिवाइड में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। फिर बचा कोण 2 प्लस कोण 3, ऐसे कोण 6 और 7,
ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण 2 और 3 को और 6 और 7 को, 2 और 3 को अगर आप देखेंगे ये रहा कोण AOB बन रहा है, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ मैं कोण AOB, प्लस ऐसे 6 और 7 को अगर आप देखेंगे ये देखिए COD बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण COD बराबर 180 डिग्री। और यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आप देख सकते हैं कहा था कि आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं जैसे कि ये AB और CD, ये जब केंद्र पे कोण बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, और ये वाला दोनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री, मतलब दोनों संपूरक हो रहे हैं जोड़ करके, तो वही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये प्रश्नावली भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।